तांत्रिका की हवेली का आखिरी दरवाजा पार्ट 2। चैनल टेल्स डार्क मिस्ट्री .s। शुरुआत। टेल्स डार्क मिस्ट्री रुपीस में आपका स्वागत है। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपना डरावना अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी। पुरानी हवेली के अंदर एक ऐसा दरवाजा मिला था जिसे तांत्रिका ने वर्षों से बंद रखा था, लेकिन उस रात वो दरवाजा अपने आप खुल गया था। अध्याय 1। बंद हवेली की रात। रात के लगभग 12 बज चुके थे। अर्जुन हाथ में टॉर्च लिए उस पुराने गलियारे में खड़ा था। उसके सामने वही दरवाजा था। दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन उसके बीचों बीच किसी ने हाल ही में उंगली से एक निशान बनाया था। अर्जुन ने टॉर्च करीब की। वहां सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, अर्जुन, आखिरी दरवाजा खोलो। इस बार आवाज दरवाजे के अंदर से आई थी। अध्याय 2। तांत्रिका की डायरी। अर्जुन को पिछली रात मिली पुरानी डायरी याद आई। उसने बैग से डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आखिरी दरवाजा खुल जाए तो पीछे मत देखना। लेकिन वहां सिर्फ एक नक्शा बना था। नक्शे में हवेली के नीचे एक कमरा दिखाया गया था। उस कमरे के ऊपर लिखा था, जिसे मैंने बंद किया वह मरकर भी बाहर नहीं गया। अचानक डायरी उसके हाथ से गिर गई। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उसी पल दरवाजे के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक। कुछ सेकंड की खामोशी। ठक। फिर एक और कदम। अर्जुन ने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से फुसफुसाहट आई, तुम बहुत देर से आए हो। अध्याय 3। सीढ़ियों के नीचे। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। वह नक्शे में बताए रास्ते से नीचे जाने लगा। हवेली के पुराने हिस्से में एक छोटी सी सीढ़ी थी। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। 1, 2, 3। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसे एक पत्थर की दीवार दिखाई दी। दीवार पर तांत्रिका का वही निशान बना था जो डायरी में था। अर्जुन ने दीवार को छुआ। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया। अर्जुन तेजी से पलटा। गलियारा खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान दीवार से शुरू होकर अर्जुन के पैरों तक आ रहे थे। अध्याय 4। आखिरी कमरा। दीवार के पास उसे एक छोटा सा लोहे का कुंडा मिला। उसने उसे खींचा। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में कोई इंसान नहीं था, बस एक पुरानी कुर्सी, एक टूटा हुआ आईना और सामने एक दूसरा दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था, यह आखिरी दरवाजा नहीं है। अर्जुन घबरा गया। उसने आईने की तरफ देखा। आईने में वह खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। कुछ नहीं था। फिर आईने की तरफ देखा। परछाई अब और करीब थी। उसके कान के पास जैसे कोई फुसफुसा रहा था, पीछे मत देखना। अध्याय 5। तांत्रिका का सच।
अर्जुन ने आईना नीचे रख दिया। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था कि तांत्रिका ने हवेली के नीचे एक रहस्यमय जगह को बंद करने के लिए कई साल पहले आखिरी दरवाजा बनाया था, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं था। वहां था एक ऐसा रहस्य जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, दरवाजा बंद रखना आसान है, लेकिन जो अंदर है उसे हमेशा के लिए रोकना संभव नहीं। अर्जुन ने किताब बंद कर दी। धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीक। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पार नहीं कर पा रही थी। फिर अंदर से एक आवाज आई, अर्जुन, अंदर आओ। अध्याय 6, दरवाजे के उस पार। अर्जुन ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वह अकेला था। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। हर चित्र में वही हवेली थी। लेकिन आखिरी चित्र देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उस चित्र में अर्जुन खुद खड़ा था और चित्र के नीचे तारीख लिखी थी, आज की तारीख। अर्जुन पीछे हट गया। तभी चित्र के अंदर बने अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन की टॉर्च हाथ से गिर गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अब तुम इस हवेली का हिस्सा हो। अध्याय 7, आखिरी चेतावनी। अर्जुन ने दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। फिर उसे दीवार पर एक छोटा सा संदेश दिखाई दिया, जिसे बाहर जाना है उसे आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। अचानक कमरे में धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अर्जुन चुप रहा। आवाज फिर आई, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, गलत। कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और अंधेरे में किसी ने उसके बिल्कुल पास आकर कहा, तुम्हें बुलाने वाली मैं नहीं थी। अध्याय 8, असली रहस्य। अचानक सामने की दीवार पर रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में तांत्रिका का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह बोली, अर्जुन, मैंने इस दरवाजे को किसी आत्मा के लिए बंद नहीं किया था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तांत्रिका की आवाज फिर सुनाई दी, मैंने इसे उस इंसान के लिए बंद किया था जो मेरी मौत के बाद इसे खोलने वाला था। अर्जुन ने पूछा, वह कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर जवाब आया, तुम। अर्जुन के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। दीवार पर लगे सारे चित्र अचानक गिरने लगे और आखिरी चित्र में अब अर्जुन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लंबी परछाई खड़ी थी। अंतिम अध्याय, आखिरी दरवाजा। अर्जुन ने पूरी ताकत से कमरे का दरवाजा ढूंढना शुरू किया। उसे दीवार में एक छोटी दरार दिखाई दी। उसने उसे दबाया। दीवार खुल गई, लेकिन उसके सामने फिर वही पुराना दरवाजा था, वही जिस पर लिखा था, अंदर मत आना। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। तांत्रिका का चित्र गायब था और जमीन पर सिर्फ उसकी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन लिखी थी, तुम
तुम बाहर आ गए, लेकिन वह तुम्हारे साथ बाहर आ चुकी है। अर्जुन की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। फिर आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा खोलो। अर्जुन पीछे हट गया, क्योंकि आवाज उसी की थी। और तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमे कहा, अब आखिरी दरवाजा तुम्हारे घर में है। अर्जुन ने डरकर पीछे देखा। स्क्रीन काली हो जाती है। कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एंडिंग बटा CTA। अगर आपको तांत्रिका की हवेली का ये रहस्य डरावना लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, आखिरी दरवाजे के पीछे कौन था। टेल्स डार्क मिस्ट्री रुपीस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में खुलेगा उस आखिरी दरवाजे का सबसे बड़ा रहस्य। टेल्स डार्क मिस्ट्री .s में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।